many days. And we going round, round, playing silly games. Now you sing, slow it down, then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, no, तेरे बिना. रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर ऐसे मत जाओ प्लीज. हाँ? नो बेबी, मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर. मैं तो बस तुम्हें अच्छे से बिठा रहा था. हाँ, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था जब जेनी का मुझे कॉल आया एंड उसने सडनली मुझे ये कहा कि तुम रेस्टोरेंट में बेहोश हो गई हो और वो तीनों तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं. ओ माय गॉड, वो बात सुनकर तो मानो मेरी जान मेरे गले में ही अटक गई थी. और मेरी भी जंगकुक. हम सब उस रेस्टोरेंट में थे एंड युनजन तुम्हें कंटिन्यूअसली कॉल कर रहा था लेकिन तुम उसकी कॉल नहीं उठा रहे थे. तो मैंने तुम्हें कॉल किया और तुमने उठाया और फिर वो अचानक से एकदम से एक्सीडेंट की वॉइस और वो इतना डेंजर सब कुछ. मुझे एक पल के लिए ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी पूरी खत्म हो गई. मैंने तुम्हें खो दिया. ये सब इतना रियल लगा कि एक पल के लिए मेरी जान मानो मेरे गले में ही अटक गई हो. मैं सांसें नहीं ले पा रही थी. इट्स ओके दे, रिलैक्स. देखो बेबी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ. मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तुम्हारे सामने बैठा हूँ, साथ बैठा हूँ और अब तो हमारा छोटा बेबी भी हमारे साथ है. तुम नहीं जानती थे कि आज मैं कितना ज्यादा हैप्पी हूँ. आज मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई है. टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता था कि तुम एक दिन मुझसे प्यार भी करोगी. बट आई वॉज रॉन्ग. देखो, तुमने फाइनली मेरे सामने कन्फेस कर ही लिया कि तुम भी मुझसे उसी तरह से प्यार करती हो जिस तरह से मैं तुमसे करता हूँ. और दूसरी तरफ तुम प्रेग्नेंट भी हो बेबी. इससे ज्यादा मेरे लिए हैप्पीनेस क्या हो सकती है. जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें चक्कर तुम्हारे प्रेगनेंसी की वजह से आए हैं तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था बेबी. आई वाज लाइक व्हाट, माय वाइफ इज प्रेग्नेंट विद माय चाइल्ड. मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था. मैंने सबको कॉल करके हॉस्पिटल बुला लिया और ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, स्पेशली जिमिन. वो तो मानो उछल के सेम प्रेगनेंसी वाला टैग मारे जा रही थी. थैंक यू सो मच टे, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए, मुझे समझने के लिए एंड सेम इक्वली मुझे प्यार करने के लिए भी. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग माय लव. थैंक यू सो मच. आई लव यू. बिछड़े भी हम जो कभी लव यू टू कुकी. कदमों की आवाज सुन के चलूंगी, तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा. माय गॉड, आई वाज सो स्कैर्ड मैन. ते हमारे सामने एकदम से ऐसे बेहोशी हो गई थी. हाँ यार, लाइक मुझे तो कुछ समझा ही नहीं. मतलब मैं मिस्टर जॉन को कॉल करे जा रहा था और वो तो हमारे सामने ही खड़ी थी लेकिन एकदम से पता नहीं कैसे गिर ही गई. हाँ, डर तो गए थे लेकिन गुड न्यूज ये है कि अब हमारी टे मॉम बनने जा रही है. हाँ, बट आई होप सो कि अब जल्दी ते मिस्टर जॉन को उस याकुजा फैकुजा एंड क्रिस्टन के प्लान के बारे में बता दे. अरे डोंट वरी जेनो, ते जरूर बताएंगी. अब वो चिंदी चोर क्रिस्टन अपनी चालाकी की ज्यादा टाइम यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज मेरे एज के बेबी ने ऑलरेडी उन दोनों का भांडा फोड़ जो दिया है. तेरा बीमार मेरा दिल, तेरा जीना हुआ मुश्किल. अरे बेबी ब्रो, तुम रात के 2 बजे ऐसे लिविंग रूम में अकेले क्यों बैठे हो? सोए नहीं? नहीं,
बट आप भी तो नहीं सोए हो यूं। इनफैक्ट आप तो घर पे ही नहीं थे। कहाँ से आ रहे हो आप? ये ऐसे क्यों पूछ रहा है एकदम से? इससे क्या हो गया? ये तो मुझे कभी ऐसे सवाल जवाब नहीं करता। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं उस मूर्ख की महारानी क्रिस्टन के घर से आ रहा हूँ। अब मैं ना वो एक्चुअली मैं ऑफिस से आ रहा हूँ बेबी ब्रो। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसे तो नहीं लगता। यूं ना याकुजा यूं, मैं यहाँ पर बैठकर यही सोच रहा था कि जो जैसे दिखता है वो वैसे होता नहीं, और जो वैसे होता है ना वो बिल्कुल दिखता नहीं। अभी एग्जाम के लिए आपको ही पकड़ लेते हैं। आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, और जैसे दिखाते हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो। व्हाट? क्या मतलब एचके? ओह, क्या मतलब? हाँ यू नो व्हाट यूं, मैं आपकी ना बहुत ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट करता था और आपको मेरा आइडल हीरो मानता था। पर मैं बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि आप ना हीरो कभी बन ही नहीं सकते हो और ना ही कभी रिस्पेक्ट डिजर्व कर सकते हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप उन लोगों में से होंगे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे आपके बारे में जो पता चला है ना, उसके बाद तो मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ नफरत है। इतना कहकर एच के अपने बेडरूम में चला जाता है। व्हाट? एच के बेबी मुझसे नफरत? नो, ऐसे नहीं हो सकता। वो ऐसे क्यों कह रहा था, और किस बात की बात कर रहा था वो? ऐसी कौन सी बात उसको पता चल गई? लिपस्टिक लगा के जानो लूट लिया वे। ऐसे बकासुर जैसे खाना बंद करो बेबी प्लीज। 2 बज रहे हैं, फॉर गॉड सेक सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और शट अप शुगा, तुम्हें पता भी है तुम्हारी छोटी बिल्ली कितनी ज्यादा भूखी है? हाँ? छोटी बिल्ली? अब ये कौन है? अरे तुम्हारी होने वाली बच्ची शुगा, और कौन हो सकता है? और मैं ना अब तो डबल खुश हूँ। पूछो कैसे? हाँ बोलो कैसे? क्योंकि ते भी अब मेरे साथ प्रेग्नेंट है ना। हाँ पता है, और इसी बात को तो डर है ना। पहले ही एक क्या कम थी जो अब दूसरी भी टपक पड़ी। नहीं मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो खुद एक बच्ची है और दूसरे बच्चे को कैसे हैंडल करेंगी भाई। अरे उसके लिए है ना तुम्हारा भाई और मेरा बेस्ट फ्रेंड द जियोन जंगकुक। मैं भी सोऊंगी तुम्हारे साथ, साइड में हटो। तुम नहीं जानते हो भी, मैंने जो आज ऐसे नजारे देखे हैं ना भाई साहब, मुझे तो मिर्ची का दौरा पड़ते पड़ते बज गया। हाँ पड़ ही जाता तो अच्छा रहता। एटलीस्ट ऐसे आधी रात में मुझे ऐसे अकेले में दबोच के मेरी नींद तो बर्बाद नहीं करती रहती। तुम्हारी शक्ल को देखकर मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है होगी कि तुम अपने मन ही मन में मुझे कोस रहे होंगे। अरे जीनू, तू आधी रात में मेरी शक्ल पे क्यों जा रही है? देख वो दोनों हस्बैंड वाइफ है राइट, तो उनके बीच में ये किस वगैरह करना कॉमन है। अभी तू नहीं करती क्या नामजुन को? हाँ करते हो भी, हम दोनों बहुत ज्यादा किस करते हैं। लेकिन मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि वो मेरी बच्ची है, और अगर खुद की ही बच्ची को ऐसे किस करते हुए देखेंगे, वो भी सिंपल किस नहीं थी। हाँ बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा डेंजर, ऐसे पूरे बुलडोजर चलाने जैसे। तो तुम ही सोचो सदमा नहीं लगेगा क्या? तो क्या है अपना बुलडोजर लेके आ रही है? अरे वो भावनाओं में बह गए थे भाई, इसलिए कर लिए होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम ये जो बार बार टिपिकल मदर होने का अवतार धारण कर लेती हो ना, उसको थोड़ा बंद रखा करो। और मुझे सोने दो। कुंडी लगा लो सैया। लो, ये घोड़ा तो घोड़े बेचकर सो गया। वैसे मानना पड़ेगा हाँ, उस किस में दम तो काफी था। क्या? हाँ जंगकुक, मुझे लगा कि वो बच्चा तुम्हारा है और तुम्हारे बीच एंड क्रिस्टन के बीच में अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम उस दिन डायरेक्टली किम मैंशन चली गई थी और उसके बाद वो डाइवोर्स।
हाँ कुकी, उसने जब मुझे फर्स्ट टाइम तुम्हारे बारे में बताया था तब मैंने उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें उस बच्चे के साथ देखा तब उस बच्चे ने तुम्हें डैड कहा था और उस वक्त तुमने उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उस बच्चे को तुमने ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मानो वो बच्चा सच में तुम्हारा एंड क्रिस्टन का हो। ओह माय गॉड, नो ते नो, ऐसा नहीं है। वो मेरा बच्चा नहीं है और ना ही वो बच्चा उस क्रिस्टन का है। इनफैक्ट क्रिस्टन ने मुझे ये कहा था कि वो बच्चा उसके फ्रेंड का है जिसके डैड की डेथ हो चुकी है और तब से उस बच्चे की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं रहती और इसलिए जिसके साथ भी वो बच्चा खुद को कंफर्टेबल फील करता है उनको वो डैड कहता है। ओह माय गॉड, क्रिस्टन ने तो दोनों तरफ से चाल चली। फिर भी मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जब वो बच्चा उस क्रिस्टन को मोम कह रहा था और उस बच्चे की जो रियल मोम थी वो तो उसको लेने के लिए आ ही नहीं रही थी। बट मुझे ऐसे कभी नहीं लगा था कि क्रिस्टन इतनी वाहियात चाल चलेंगी, वो भी उस साले याकुजा के साथ मिलकर। आई एम सॉरी कुकी, ये सब मेरी गलती है। मुझे उन दोनों की बातों पे यकीन करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उस क्रिस्टन ने ऐसे जाल फेंका था कि मैं धीरे धीरे उस जाल में फंसती गई और मुझे पता ही नहीं चला। बट बेबी, तुम उस याकुजा को कैसे? एक्चुअली हम दोनों लंदन में मिले थे और तब से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं एंड वो एचके का भी भाई है। एचके, ओह यस, वो लड़का युनजुन के साथ था कल। वो दोनों एक्चुअली रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड से। एंड वो एचके जो है वो मेरा कॉलेज फ्रेंड भी है। मैंने तुम्हें बताया था ना। ओह यस, तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड एचके। सो एचके एंड याकुजा दोनों भाई है। हाँ वाह, देखो कितना दोनों में डिफरेंस है। एक इतना अच्छा है तो दूसरा इतना नालायक। I swear to God, इस क्रिस्टन एंड याकुजा को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों ने बहुत गंदी चाल चली है। इन दोनों ने सोचा भी कैसे तुम्हें मुझसे अलग करने का, मुझसे, दजियोन जंगकुक से। How dare they! मुझे पहले से ही पता था कि याकुजा कितना कमीना इंसान है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्रिस्टन इतनी हद तक गिर जाएंगी। वो आखिर ऐसे कैसे कर सकती है? मैंने उस पर ट्रस्ट किया था, बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, लेकिन देखो एट द एंड में उसने मेरे ट्रस्ट की धज्जियां उड़ा दी। वो तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है कुकी। समटाइम हम फ्रेंड के रूप में एक सांप पालते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो सांप हमारी अच्छाई का फायदा उठाकर हमें ही काट कर चला जाता है। उस वाहियात लड़की ने हम दोनों को अलग करने का चाहा, तुमसे प्यार किया और तुमको मुझसे छीनने का ट्राई किया। मन तो मेरा उसको उसी टाइम मार डालने का किया जिस टाइम उसने अपनी गंदी जबान से ऐसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है। पर बीच में वो छोटा बच्चा आ गया। उसने मुझे उस बच्चे के थ्रू इमोशनली ब्लैकमेल किया, मेंटली टॉर्चर किया। मैं खुद को उस बच्चे में देख रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि उस बच्चे को भी वो प्यार ना मिले बचपन में जो मुझे नहीं मिला था। मैं उस बच्चे से उसके डैड को नहीं छीनना चाहती थी और मेरे इसी वीक पॉइंट पे उस क्रिस्टन एंड याकुजा ने वार किया और मैं बेवकूफ बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ तुम्हें बताए उन दोनों की बातों पे यकीन कर ली और न जाने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा उन दोनों की वजह से। मैंने फिर से तुमको हर्ट किया, तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया, तुम पे ट्रस्ट नहीं किया। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। आई एम सॉरी गोगी। नो बेबी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए। तुम अच्छी हो। तुम उस बच्चे के बारे में उस टाइम सोच रही थी, तुमने दिल से सोचा बेबी, और इसी बात का उन कमीनों ने तुम्हारा फायदा उठाया। तुम्हें मेंटली टॉर्चर करके तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में नफरत भरना चाहते थे ताकि तुम मुझसे अलग हो जाओ, ताकि उन दोनों का रास्ता हम दोनों तक क्लियर हो जाए। बट देखो एट द एंड तक वो हमें अलग नहीं कर पाए और ना ही कभी कर सकते हैं। अपनी पूरी ताकत भी लगा देंगे ना वो दोनों, फिर भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएंगे। क्यों पता है? बिकॉज मैंने तुम्हें अपने नसीब में उसी दिन लिख लिया था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और
और उस दिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तुम मेरी थी बेबी डॉल, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि वो जियोन जांगकुक से उसके तेयांग को छीन ले। उन दोनों ने जो किया है ना, उन दोनों को खुद पता नहीं कि वो कहाँ फंस गए। ये जियोन जांगकुक है जिसके सामने बड़े बड़े लोग सर झुकाते हैं। अच्छे अच्छे की लाशें ठिकाने लगाने में मुझे टाइम नहीं लगता। तो फिर ये दोनों किस खेत की मूली है? उन दोनों की गलती की सजा मैं उन दोनों को इस कदर दूंगा कि उन दोनों की 7 पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। वो चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफी की भीख मांगेंगे, लेकिन मौत में उनके सामने इस कदर खड़ी करूंगा ना बेबी डॉल कि उन दोनों ने कभी अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि उन दोनों को इतनी दर्दनाक मौत मिलने वाली है। उन दोनों की बॉडी का हर एक कतरा कतरा मरते वक्त चिल्लाएगा कि कभी जियोन जांगकुक के प्यार को उससे अलग करने का सोचना भी नहीं चाहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।